वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम 50 जी के प्रश्न हल करेंगे। 101 भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता में, बी. लखनऊ में, सी. दार्जिलिंग में, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी. लखनऊ में। 102 भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए. नाभिकीय ऊर्जा, बी. कोयला, सी. पेट्रोल, डी. जल विद्युत। तो इसका सही उत्तर होगा बी. कोयला। 103 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? ए. 25 मार्च, बी. 28 फरवरी, सी. 22 दिसंबर, डी. 5 जून। तो इसका सही उत्तर होगा बी. 28 फरवरी। 104 भारत के तट रेखा की लंबाई है? ए. 1500 किलोमीटर, बी. 6100 किलोमीटर, सी. 6590 किलोमीटर, डी. 6500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा बी. 6100 किलोमीटर। 105 भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ए. 10, बी. 8, सी. 9, डी. 6। तो इसका सही उत्तर होगा सी. 9। 106 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ए. कैलीमेर पॉइंट, बी. केप केमोरिन, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी. केप केमोरिन। 107 भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए. केप केमोरिन, बी. कैलीमेर पॉइंट, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. नॉरीमन पॉइंट। तो इसका सही उत्तर होगा सी. इंदिरा पॉइंट। 108 भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी. मैकमोहन रेखा। 109 भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए. रेडक्लिफ रेखा। 110 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ए. पाकिस्तान, बी. चीन,
सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर होगा सी बांग्लादेश। एक 111 भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर होगा डी कोरोमंडल तट। एक 112 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी उत्तरी और पूर्वी। एक 113 भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा सी जम्मू और कश्मीर। एक 114 सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा सी जम्मू और कश्मीर। एक 115 निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर होगा डी निकोबार द्वीप समूह। एक 116 भारत का दक्षिणी नोक है? ए इंदिरा बिंदु, बी कैप केमोरिन, सी कैलिमेर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी केप केमोरिन। एक 117 निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ए लखनऊ। एक 118 भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर होगा सी 9। एक 119 उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। तो इसका सही उत्तर होगा ए भावर।
120 भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। तो इसका सही उत्तर होगा बी हिमालय। 121 भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा डी सिक्किम। 122 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गार्डविन आस्टिन, डी नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर होगा सी गार्डविन आस्टिन। 123 भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ए हिमालय, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ए हिमालय। 124 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी अजंता। 125 अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ए गुरु शिखर, बी सेर, सी दोदा बेटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए गुरु शिखर। 126 निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए विंध्य, बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा सी अरावली। 127 तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर होगा ए म्यांमार। 128 भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा सी गंगा। 129 नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरता, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ए
मध्य प्रदेश। 130 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए. चिनाब, बी. रावी, सी. सतलज, डी. व्यास। तो इसका सही उत्तर होगा सी. सतलज। 131 भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. पुष्कर, बी. लोकटक, सी. वोलर, डी. डल। तो इसका सही उत्तर होगा सी. वोलर। 132 उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ए. मेघालय, बी. मणिपुर, सी. त्रिपुरा, डी. मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा बी. मणिपुर। 133 भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. जम्मू कश्मीर, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा बी. जम्मू कश्मीर। 134 भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ए. मानसरोवर, बी. चिल्का झील, सी. पुलिकट, डी. डल झील। तो इसका सही उत्तर होगा बी. चिल्का झील। 135 भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ए. उत्तराखंड में, बी. बिहार में, सी. मध्य प्रदेश में, डी. उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा डी. उत्तर प्रदेश में। 136 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ए. कावेरी, बी. गोदावरी, सी. दामोदर, डी. कोयना। तो इसका सही उत्तर होगा सी. दामोदर। 137 भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ए. जून सितंबर में, बी. अक्टूबर नवंबर में, सी. जनवरी फरवरी में, डी. मार्च से मई में। तो इसका सही उत्तर होगा बी. अक्टूबर नवंबर में। 138 भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ए. मावसिनराम, बी. बीकानेर, सी. शिमला, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए. मावसिनराम।
139 भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है? ए. झेलम, बी. सतलज, सी. व्यास, डी. चिनाब। तो इसका सही उत्तर होगा डी. चिनाब। एक 140 भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ए. उड़ीसा, बी. बंगाल, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ए. उड़ीसा। एक 141 भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए. दक्षिण पूर्व, बी. दक्षिण पश्चिम, सी. उत्तर पूर्व, डी. उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर होगा बी. दक्षिण पश्चिम। एक 142 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. देहरादून, सी. भोपाल, डी. नागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बी. देहरादून। एक 143 भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. विनोबा भावे, सी. के. एम. मुंशी, डी. महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा सी. के. एम. मुंशी। एक 144 विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ए. 2.11%, बी. 2.82%, सी. 1.9%, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी. 2.82%। एक 145 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए. 1999 ई में, बी. 1989 ई में, सी. 1981 ई में, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी. 1981 ई में। एक 146 भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ए. नई दिल्ली, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. असम। तो इसका सही उत्तर होगा सी. कर्नाटक। एक 147 भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ए. वर्षा सबाना, बी. पतझड़ वन, सी. कांटेदार, डी. झाड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा बी. पतझड़ वन। एक 148 भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तर प्रदेश, डी. कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा सी.
उत्तर प्रदेश। एक 149 भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए. असम, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी. मध्य प्रदेश। एक 150 भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए. असम, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी. इनमें से कोई नहीं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।